असम राइफल में जाएंगे ना, गोरखा सैनिक थे, एक असम रेजिमेंट का एक सॉन्ग है वहाँ पर। एक यहाँ सिपाही था जिसका नाम था बदरू राम, बदरू राम, एक सिपाही था बदरू राम नाम का एक सिपाही था। बदरू राम सिपाही को गोली लग गया, जापानी सैनिकों ने यहाँ गोली चलाया तो बदरू राम को गोली लग गया, बदरू राम की डेथ हो गई, बदरू राम शहीद हो गए। बदरू राम क्या हो गए? शहीद हो गए। अब सेना में एक पोस्ट होता है क्वार्टर मास्टर, सेना में एक पोस्ट होता है क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर का काम क्या होता है? याद होगा, बदरू राम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, शहीद हो गए जापानियों से लड़ते हुए। वो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश आर्मी से लड़ रहे थे। अब क्वार्टर मास्टर का काम क्या होता है कि वो डेली रिपोर्ट लगा के भेजता है। रिपोर्ट ये लगाता है कि कितने फौजी हैं, जैसे एक फौजी के लिए कितना 200 ml दूध आना चाहिए, कितना अंडा आना चाहिए, कितना चिकन आना चाहिए, शाकाहारी है तो पनीर कितना आना चाहिए, रोटी कितना आना चाहिए, चावल कितना आना चाहिए। तो हर सैनिक का एक डाइट बना हुआ है। जैसे अगर कोई चिकन उकन नहीं खाता है तो उसको 5 गो अंडा दे देना है, जो शाकाहारी नहीं है, अंडा भी नहीं खाता है तो उसका दूध की रेशियो बढ़ा देना है। तो उसका नाम वो क्वार्टर मास्टर का काम होता है। किसका काम होता है? क्वार्टर मास्टर। युद्ध में क्वार्टर मास्टर का काम और बढ़ जाता है, तो कितने सैनिक शहीद हुए उनका नाम काट देगा ताकि खाना उसके हिसाब से बर्बाद ना हो। लेकिन क्वार्टर मास्टर जो था उसने बदरू राम का नाम काटना ही भूल गया। क्वार्टर मास्टर बदरू राम का नाम काटना ही भूल गया, जिस वजह से जो पीछे की सप्लाई लाइन थी वो बदरू राम के हिसाब से भी खाना भेजती थी, बदरू राम के हिसाब से भी खाना भेजती थी। समझ में आगे कि नहीं आ गया? बदरू राम के हिसाब से खाना भेजती थी। और ये लड़ाई जो थी लगभग बदरू राम के शहीद हुए 20 दिन हो गए थे, और 20-25 दिन से बदरू राम के हिसाब से उतना गेहूं आ रहा था, चावल आ रहा था, रोटी आ रहा था, ब्रेड आ रहा था, अंडा आ रहा था, दूध आ रहा था, चिकन, नॉनवेज, जो भी चीज़ आता है, जो खाना, जो उस समय का रोटी, उसके हिसाब से आ रहा था। अब सप्लाई लाइन में वो स्टोर होते जा रहा है, स्टोर हो रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ते बढ़ते अब किसी एक आदमी का खाना डेली के हिसाब से 20 दिन 25 दिन का आएगा तो स्टोर हो जाएगा, और उसके खाना में बच गया बदरू राम का खाना। तब तक जापानियों ने यहाँ से घेर के सप्लाई काट दिया। अब भारतीय सेना जो यहाँ थी, जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रही थी, घिर गई थी चारों ओर से जापानियों। खाने को ही नहीं था। तब जाके खाना सप्लाई पहुंचा 10 दिन बाद। 10 दिन तक कोई भूखे रह सकता है? नहीं। तब देखा गया सप्लाई लाइन में, अरे खाना बचा हुआ है, गेहूं है, चावल है, अंडा रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, ये किसका है? तब क्वार्टर मास्टर ने देखा कि बदरू राम के हिसाब, बदरू राम तो शहीद हो चुका है, अब क्वार्टर मास्टर उसका नाम ही काटना भूल गया है। तब तब 10 दिन तक भारतीय सेना उस बदरू राम का खाना खा के जिंदा थी, और उसके बाद जब सप्लाई लाइन आया तब ये लड़ाई लड़े। आज भी असम राइफल का गाना है कि बदरू राम का बदन जमी के नीचे है तो मुझे उसका राशन मिलता है। जैसे हर सेना का गाना है ना, तो आप लोग हर जाइएगा, एक बार जरूर सुनिएगा, बदरू राम का बदन जमी के नीचे है। और ये बहुत वहाँ का मतलब प्रेस्टिजियस सॉन्ग है। जैसे हम लोग के लिए वंदे मातरम, मेरे वतन के लोगों, तो वहाँ पे थोड़े सा उन लोग की हिंदी का टोन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। नहीं देखते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं जो हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा सा बंगाली हो गए, या फिर साउथ इंडिया वाले थोड़े हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा टोन एक्सेंट अलग होता है यहाँ पे। समझ में आ गया?